एक्चुअल्स में देखा जाए तो अमालगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आप लोगों को एसवाई में हो चुका है। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब दो अलग अलग पार्टनरशिप फॉर्म है, दो पार्टनरशिप फॉर्म कंबाइन होकर एक न्यू पार्टनरशिप बनता है, दैट इज अमालगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अभी हम लोग स्टार्ट करें अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज। अमालगमेशन में ना अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट वन आता है मर्जर। क्या आता है? मर्जर। अभी मर्जर मीन्स इफ मार्केट में दो डिफरेंट कंपनीज है, दोनों कंपनी मार्केट में एग्जिस्टिंग है, मतलब अभी वर्किंग है, तो कंपनी ए इज देयर एंड कंपनी बी इज देयर, ठीक है ना। दोनों का सिमिलर टाइप का बिजनेस है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। अब हुआ क्या, समझ लो प्रोडक्ट, कंपनी ए ने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, उसका मार्केट में जो प्राइस है समझो ₹20 पर पीस है, ठीक है। सेम सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट, सिमिलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलर फीचर्स का प्रोडक्ट कंपनी बी भी बना रहा है। तो अगर ए ने उस प्रोडक्ट को 20 में बेच रहा है तो बी ज्यादा बेचेगा तो सेल होगा क्या? ए ने एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया ₹20 में, सिमिलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर बाय बी, ऑल्सो मैन्युफैक्चर बाय बी, सिमिलर प्रोडक्ट है, बट अगर आपने बी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 21 रखा तो वो सेल होगा क्या? नहीं होगा। तो बी ने भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रख दिया? 20। फिर ए सोचता है मुझे मार्केट को कैप्चर करना है, इसने प्राइस 18 कर दिया, तो बी को भी अपना प्राइस कम करना होगा। तो होगा क्या, वन सिमिलर टाइप के कंपनीज में कंपटीशन बढ़ जाता है, अलग अलग खर्च एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। जैसे कि ए अपने कंपनी का एडवर्टाइज कर रहा है, बी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा है मार्केट में, फिर ए एंड बी ने डिसाइड किया हम लोग दोनों लोग बिजनेस को कंबाइन कर लेते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ ए एंड बी वी आर स्टार्टिंग विद न्यू फॉर्म दैट इज सी। दिस इज अ केस ऑफ मर्जर, इसी को बोलते हैं अमालगमेशन। क्लियर हो रहा है? तो टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर एंड दे आर डूइंग अ बिजनेस। दो या तो उससे ज्यादा कंपनी एक साथ हो जाती है और वो अपना ओल्ड एग्जिस्टेंस भूल के एक न्यू कंपनी नाम से कंपनी स्टार्ट करती है, दैट इज नोन एज अमालगमेशन। अब इस सिचुएशन में ये बोथ द कंपनीज आर गोइंग टू क्लोज डाउन देयर बिजनेस, हाँ या ना? मतलब ए एंड बी ने अपना बिजनेस क्लोज किया, इट मींस ए एंड बी ने अपना बिजनेस सेल किया। किसको सेल किया? सी को। तो दीज आर द वेंडर फर्म, इनको क्या बोला जाता है? वेंडर फर्म। एंड सी इज अ विच कंपनी? परचेसिंग कंपनी। सी को क्या बोला जाएगा? परचेसिंग कंपनी, दैट इज अ न्यू फर्म, न्यू कंपनी की जो ए एंड बी का बिजनेस टेकन ओवर करी और मार्केट में न्यूली स्टार्ट करी। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? समझा अच्छी तरह से? सेकेंड एक सिचुएशन होता है एक्विजिशन। क्या बताया मैंने? एक्विजिशन। कंपनी ए एंड कंपनी बी अभी मार्केट में एग्जिस्टिंग है, ए ने बी को टेकन ओवर किया, ए ने बी को क्या किया? टेकन ओवर किया। तो बी क्लोज डाउन देयर बिजनेस एंड ए इज कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस। तो जो बिजनेस बंद हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेंडर कंपनी। एंड अनदर कंपनी इज नोन एज अ विच कंपनी? परचेसिंग कंपनी। तो मार्केट में कौन सी कंपनी कंटिन्यू रहेगी? ए कंटिन्यू रहेगी। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? तो दिस इज एक्विजिशन। और एक केस होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या केस होता है बोलो? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तुम लोगों को पता है? पता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था शायद ना लास्ट सेमेस्टर में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? एक कंपनी, उसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो कंपनी इंटरनली अपने को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसमें लॉसेस रिकवर करने को ट्राई करती है और एक सेटल होकर बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है। बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी एंड उसके बदले में एक न्यू कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो समझ लो कंपनी ए इज देयर, ये पूरा बंद हो रहा है और उसके बदले में बी शुरू हो गया, तो दिस इज अ क्लोजिंग कंपनी इज नोन एज अ वेंडर कंपनी एंड न्यू कंपनी इज नोन एज अ विच कंपनी? परचेस कंपनी। हाँ या ना? बट आपने देखा होगा वेंडर मतलब सेलर, तो यहाँ पे ए एंड बी ने अपना बिजनेस सेल किसको किया? सी को। हाँ या ना? अब मुझे बताओ ए एंड बी ने अपना बिजनेस सी को फ्री ऑफ कॉस्ट में बेचा रहेगा क्या? मार्केट में जाते हो या मार्कर परचेस करते हो, मार्कर परचेस किया तो सेलर ने आपको फ्री में दिया क्या? नहीं। तो दोनों के बीच में इस प्रोडक्ट का एक प्राइस है कि नहीं? जैसे कि मैंने ये पेन ₹35 में लिया, तो सेलर मीन्स वेंडर इज रेडी टू सेल इट फॉर 35 and purchaser is also agree to purchase it for 35. So this ₹35 is a deal amount. This is known as a PC, purchase consideration. इसको क्या बोला जाता है? परचेस कंसिडरेशन। मतलब ये जो दोनों क्लोजिंग फॉर्म है, वेंडर फॉर्म है, उन्होंने अगर अपना बिजनेस सी को सेल किया तो कौन से प्राइस में सेल किया ना, दैट इज नोन एज अ पीसी, परचेस कंसिडरेशन। क्लियर हो गया? अब देखो अमालगमेशन में दो वेंडर फॉर्म है, तो ए ने अपना बिजनेस सी को सेल किया, मतलब ए का पीसी चाहिए, बी ने भी अपना बिजनेस सी को सेल किया, तो बी का भी पीसी निकालना, राइट? इन द केस ऑफ एक्विजिशन ए ने बी को एक्वायर किया, तो विच कंपनी इज अ क्लोजिंग कंपनी? बी। तो बी ने अपना बिजनेस सेल किया ए को, तो किसका पीसी चाहिए? ओनली बी का। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हम लोग ये बोल सकते हैं जो सेलर है वो वेंडर फॉर्म है, उसने अपना बिजनेस सेल किया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या फाइंड आउट करने का? पीसी फाइंड आउट करने का। आप समझ रहे हो?
पक्का? किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, एंड यहाँ पे तो पीसी डायरेक्टली इसका होगा ना, ए का। ए ने बी को स्टार्ट किया, मतलब ए के जो शेयर होल्डर उनको कुछ ना कुछ देगी ना बी कंपनी, उसको क्या बोला जाता है? परचेस कंसिडरेशन। क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस कंसिडरेशन? तो परचेस कंसिडरेशन मींस वी कैन से दैट द प्राइस व्हिच इज गिवन बाय परचेसिंग कंपनी दैट इज अ न्यू कंपनी टू द सेलिंग कंपनी दैट इज अ वेंडर कंपनी। क्लियर हो रहा है? जो बिजनेस का वैल्यू दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? परचेस कंसिडरेशन। नाउ परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? 4। फर्स्ट वन इज अ लमसम मेथड। लमसम मेथड का एग्जांपल 2 मिनट में दे देती हूँ। ए ने अपना बिजनेस सेल किया बी को 2 लाख में। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए अपना बिजनेस सी को सेल कर रहा है पर्टिकुलर अमाउंट में, दैट इज अ लमसम मेथड। तो बिजनेस का जो प्राइस है ना वो डायरेक्टली लमसम में देके रखा है, दैट इज अ लमसम मेथड। और ये 99.99% पेपर में नहीं आता क्योंकि इसमें पीसी कैलकुलेट ही नहीं करना है ना, डायरेक्टली अमाउंट देके रखा है, तो दैट इज अ लमसम मेथड। समझ में आया? सेकंड एंड थर्ड को साइड में रखो। फोर्थ है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भी आपके पोर्शन में है नहीं, तो अभी बचे कितने मिडल के? 2। फर्स्ट इज अ नेट एसेट्स मेथड, सेकंड इज अ नेट पेमेंट मेथड, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ नेट एसेट्स मेथड। क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं? नेट एसेट्स मेथड। ध्यान दो प्लीज। कौन सा मेथड बताया मैंने? नेट एसेट्स मेथड, राइट? पीसी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? आर्या, नेट एसेट्स मेथड से अगर आपको पीसी फाइंड आउट करना है तो सिंपल लॉजिक है, एसेट्स में से माइनस करना है लायबिलिटी। फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है? दिस इज अ ए एंड बी, समझ लो ए एंड बी ये दोनों वेंडर कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है? वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है? वो अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, और इन्होंने अपना बिजनेस किसको दिया? सी को। मतलब इन दोनों का मिलकर एक न्यू कंपनी स्टार्ट हुआ, दैट इज अ विच कंपनी? सी। इसको बोलते हैं न्यू कंपनी, या तो इसी को क्या बोला जाता है? परचेसिंग कंपनी। सही है? कंफ्यूजन है कुछ? अब ध्यान देना, इसका मतलब ए एंड बी ने जब अपना बिजनेस सेल किया, मतलब ए ने अपने बिजनेस के एसेट्स इसको दिए, लायबिलिटी भी इसको दी। सेम बी ने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों देके रखे हैं, राइट है? ओके, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना है, बट पहला रूल, मेक एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट द पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड, मेक अ टोटल ऑफ ऑल एसेट्स excluding the assets which is not taken over by new firm। मतलब क्या? ए ने सी को जितना ओल्ड फर्म ने अपने कंपनी के जितने एसेट्स न्यू कंपनी को दिया ना, उतना ही एसेट्स लेना चाहिए। समझ लो कंपनी ए में टोटल 5 एसेट्स है, उनमें से न्यू कंपनी सिर्फ 4 एसेट्स टेकन ओवर कर रही है, तो ये 5th वाला एसेट्स पीसी में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। समझा मैंने क्या बताया? ओल्ड कंपनी के जितने एसेट्स है उसमें से जितने एसेट्स न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किए, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ पीसी, राइट? ओल्ड कंपनी का जो एसेट्स न्यू कंपनी टेकन ओवर नहीं कर रही है वो पीसी में नहीं आता। पॉइंट नंबर 1 समझा? ओके, तो एसेट्स का टोटल करना है। कौन से एसेट्स का टोटल करना है? क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, व्हेन यू आर मेकिंग अ टोटल ऑफ एसेट्स एट दैट टाइम कंसीडर द रिवाइज्ड वैल्यू। इफ रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन देन कंसीडर द व्हिच वैल्यू? बुक वैल्यू। अभी व्हाट इज दिस रिवाइज्ड वैल्यू एंड बुक वैल्यू वो समझा देती हूँ। ये आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट होता है, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या होता है बोलो? एडजस्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग लिखा हुआ है और एक मशीनरी दिया है। बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख है, मशीनरी का वैल्यू 4 लाख है, और एडजस्टमेंट में बोला है बिल्डिंग का न्यू वैल्यू है 6 लाख। ओके, ये जो वैल्यूज है ना बैलेंस शीट के, इनको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोला जाता है इनको? बुक वैल्यू। अभी ऑब्जर्व करो, बिल्डिंग का बुक वैल्यू 5 लाख है, बट बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, कुछ भी वर्डिंग हो सकता है, वो एडजस्टमेंट में देके रखा है, तो ये मार्केट वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू। तो अगर हमारे एसेट्स का रिवाइज वैल्यू है तो कंसिडर करो रिवाइज वैल्यू, बट रिवाइज वैल्यू है ही नहीं है तो कौन सा कंसिडर करेंगे? बुक वैल्यू। समझ में आया? तो अभी रूल क्या हो गया? मेक अ टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी that is a vendor company which is taken over by the new company at a market value, but if market value is not given then consider the which value? book value। समझा? उन सारे एसेट्स का टोटल यहाँ पे आएगा, जितने भी एसेट्स है। हो गया एसेट्स का टोटल, दैट इज अ टोटल एसेट्स, यस। उसमें से माइनस करना है विच लाइबिलिटी? नॉर्मली एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बट अगेन सेम रूल, बी कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज न्यू कंपनी टेकन ओवर कर रही है उतनी ही लाइबिलिटीज यहाँ पे माइनस होती है। द लाइबिलिटीज विच इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। बराबर है? अगेन
इफ लाइबिलिटीज का मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, रिवाइज वैल्यू दिया रहेगा तो वो कंसिडर करो. इफ इट इज नॉट गिवन देन कंसिडर द विच वैल्यू, बुक वैल्यू. फिर एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करो एंड यू गॉट अ पीसी बाय विच मेथड, नेट एसेट्स मेथड. समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? सम टाइम कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं ना कि वो एसेट्स बैलेंस शीट में है ही नहीं, बट नीचे एडजस्टमेंट में देके रखा है, तो वो भी आएगा पीसी में, लाइक गुडविल एंड एक्सेट्रा. समझा अच्छी तरह से? तो ये हो गया नेट एसेट्स मेथड से पीसी फाइंड आउट करने का कंसेप्ट. राइट है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेट पेमेंट मेथड क्या होता है. ठीक है, बट एक उसके पहले आपको नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं. अभी नेट पेमेंट मेथड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. अभी मैंने बताया ये कंपनी है, समझो ए का बिजनेस किसने टेकन ओवर किया, समझ लो सी ने लिया, ए एंड बी दोनों का ले लिया, बट मैं पहले ए के बारे में बात करूं. दिस इज अ कंपनी. तो कंपनी में शेयर कैपिटल होता है ना. जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल होता है, वैसे कंपनी में क्या होता है, शेयर कैपिटल. तो कंपनी ए में कुछ इक्विटी शेयर है, कुछ क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स. कंपनी ए के इक्विटी शेयर को न्यू कंपनी अपने कंपनी का कुछ इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कैश दे सकती है. सेम कंपनी ए के प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू कंपनी अपने कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, कैश कुछ भी दे सकती है. अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है ओल्ड कंपनी की इक्विटी एंड प्रेफरेंस को न्यू कंपनी अपने कंपनी का इक्विटी, कैश, प्रेफरेंस कुछ भी दे रही है, समझ लो, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट पीसी का कौन सा मेथड बनेगा, नेट पेमेंट मेथड. कौन सा मेथड बनेगा पीसी का, नेट पेमेंट मेथड. समझा कि नहीं समझा? once again I am repeating, कंपनी ए इज अ वेंडर कंपनी, दैट इज अ क्लोजिंग कंपनी. सही है. इस कंपनी के अपने कोई इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है. ओल्ड कंपनी की इक्विटी को एंड प्रेफरेंस को न्यू कंपनी ने अपने कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, डिबेंचर कुछ भी दिया, ऐसा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो वो कौन सा मेथड बनेगा, नेट पेमेंट मेथड. समझ में आया? ओके, राइट ना. ओके, तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी एंड प्रेफरेंस को जो अगर कुछ दिया तो वो पीसी में आता है, बट ओल्ड कंपनी के डिबेंचर को न्यू कंपनी अपने कंपनी का कुछ भी दे रही है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी. तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस को जो दे रहे हैं ना वही पीसी का पार्ट है, अदरवाइज नहीं. क्लियर? पक्का? किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलो फटा. श्योर? तो सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. क्या बताया मैंने, तो नेट एसेट्स मेथड में एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है. नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी को क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस को क्या दिया जा रहा है, वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो नेट पेमेंट मेथड है. तो देखो आपको क्वेश्चन में ना मेथड नहीं बोला रहेगा, मेथड आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है. कैसे, पहले आप चेक करेंगे नेट पेमेंट मेथड है क्या, मीन्स ऑब्जर्व करो कि ओल्ड कंपनी की इक्विटी को न्यू कंपनी अपने कंपनी का कुछ दे रही है क्या, प्रेफरेंस को भी इंफॉर्मेशन वैसे दिया है क्या, और दोनों के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब वो नेट पेमेंट मेथड. बट अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पीसी का नेट एसेट्स मेथड. क्लियर हुआ? गुड. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6. मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूंगी, एक्सप्लेन करके पीसी सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ बीके लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बंटी एंड कुबेर. क्या समझा? बीके लिमिटेड फॉर्म हो रहा है जहां पे उसने बंटी एंड कुबेर दोनों को टेकन ओवर किया. तो दिस इज अ केस ऑफ मर्जर, दैट इज अमाल्गमेशन. टू वेंडर फॉर्म है, दोनों को कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म शुरू हो रहा है. बंटी एंड कुबेर इज अ वेंडर कंपनी एंड बीके लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी. सही है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है. नाउ द समरी बैलेंस शीट as on that amalgamation is as follows. बैलेंस शीट as on 31st March 2012. लाइबिलिटी में है बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड, एसेट्स में है बंटी लिमिटेड एज वेल एज व्हाट, कुबेर लिमिटेड. यस और नो? शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, जहां पे क्या अवेलेबल है, इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर कितने का है, 2,40,000, 1,60,000, नथिंग एल्स. ये ओल्ड कंपनी का डेटा दिया हुआ है. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 9% डिबेंचर, क्रेडिटर एंड लायबिलिटी. गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट्स एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वन, बीके लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. क्या समझा? बीके लिमिटेड ये न्यू फॉर्म है और ये न्यू फॉर्म 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करिए, पब्लिक को प्रीमियम 10%. ठीक है, शेयर्स इशू करिए, नो प्रॉब्लम. बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड वर टेकन ओवर बाय बीके इन द फॉलोइंग टर्म. बंटी एंड कुबेर को बीके ने टेकन ओवर किया, उसके कुछ कंडीशंस है. तो पहला कंपनी है बंटी, उसका कंडीशन दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at par in BK and are to be paid fine a cash or the surrender of each 6 shares. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्विटी शेयर होल्डर है बंटी के, उनको 7 शेयर्स दिया 10 का, कौन से कंपनी का, बीके का.
तो ओल्ड कंपनी बनती है, उसके इक्विटी शेयर होल्डर को बीके लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी अपने कंपनी का 7 इक्विटी शेयर दे रही है, जिसका एक का वैल्यू 10 है एंड 5 रुपीज का कैश भी दे रही है ना, चेक करो। फॉर सेंडर ऑफ ईच हाउ मेनी शेयर, 6 शेयर। मतलब जब, यहाँ ध्यान दो, बंटी लिमिटेड ने अपने 6 शेयर दिए तो बीके ने उनको क्या दिया, 7 शेयर दिया और 5 रुपए का कैश दिया, राइट। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ, ओल्ड फर्म के इक्विटी को क्या दिया जा रहा है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब देखते हैं ओल्ड कंपनी कौन कौन से शेयर थे, बंटी लिमिटेड में कौन कौन से शेयर्स है, इक्विटी एंड व्हाट, दोनों है ना। तो इक्विटी का डेटा तो मिला, अब देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी दिया है क्या, अगर है तो वो कौन सा मेथड बनेगा, नेट पेमेंट। ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड इशूड एट पार, ये भी तो बोला है। बंटी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर को बीके लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर ही दिए जा रहे हैं, वो भी प्रीमियम 10%। यस, जो बंटी के लिए प्रीमियम है बट बीके के लिए एट पार है। अब समझ लो, बंटी इज ओल्ड फर्म को प्रीमियम मिला बट न्यू फर्म बोल रही हमारे लिए तो वो एट पार है, ठीक है, ये समझा। तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी को एंड प्रेफरेंस को न्यू कंपनी से क्या मिल रहा है वो डेटा क्लियरली अवेलेबल है, दैट इज अ मेथड ऑफ नेट पेमेंट मेथड। यहाँ पे पीसी का कौन सा मेथड आएगा, नेट पेमेंट मेथड बंटी लिमिटेड में, ठीक है। तो मैं बंटी लिमिटेड में यहाँ लिख दू नेट, चलो पहले हम लोग पीसी निकाल देते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो वर्डिंग्स, इक्विटी शेयर इन बंटी लिमिटेड। बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर को क्या दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है इक्विटी शेयर इन बीके लिमिटेड, सही है। बंटी के मतलब ओल्ड कंपनी के 6 शेयर्स को कितने शेयर दिया जा रहा है, रेशो क्लियर है। अब जाओ बंटी लिमिटेड में एंड फाइंड आउट करो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर। बंटी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर चाहिए मुझे, कौन बता सकता है। बंटी लिमिटेड में इक्विटी शेयर कितना है, 2,40,000 है, बट उसका नंबर ऑफ शेयर मतलब डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 24,000। तो यहाँ पे आएगा 24,000 के लिए कितना, कैसे करोगे बोलो फटाफट, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 24,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 6 तो कितना मिला 20। हाँ, और न्यू कंपनी में भी एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 10 ही। प्रीमियम वगैरह बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है ना, ओके। प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स में चेक करो, इक्विटी में है क्या, पहले लाइन में नहीं है, तो ध्यान देना 28 इंटू 10 कितना बना। बट इनको और क्या दिया जा रहा है, कैश भी तो दे रहे। 6 शेयर्स के लिए कितने का कैश दिया जा रहा है, कितने का, 5 रुपए का। तो 24,000 शेयर के लिए कितना कैश मिलेगा, 6 शेयर के लिए 5 रुपए का कैश, तो यहाँ पे आया 20,000। तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी को न्यू कंपनी ने 3 लाख का वैल्यू दे दिया। अब वापस पॉइंट नंबर बी, प्रेफरेंस शेयर इन विच लिमिटेड, इनको क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है बोलो, प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर दिया है क्या, रेशियो दिया है क्या, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब जितना है उतना सारा दे दे। देखो ना, प्रेफरेंस होल्डर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय 12.5% शेयर्स इन बीके लिमिटेड। बीके लिमिटेड के 12.5% शेयर्स दे रहे, वो प्रीमियम पे है, ठीक है। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, कोई रेशियो नहीं है, तो ओल्ड कंपनी में जितना नंबर ऑफ शेयर है उतने ही शेयर न्यू कंपनी में दे रही है। तो गो टू द बंटी लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर्स के कितने नंबर ऑफ शेयर है, यस 15,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 की 10, कुछ नहीं बोला है तो 10 बोला है ना, ऊपर 10 है करके, तो कितना आएगा देखो, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना मिलेगा, एंड प्रीमियम कितना बोला है, 10% बोला है ना, तो 1,50,000 के ऊपर कितना परसेंट बोलो, 10%, कितना आएगा 15,000, सही है। कितना होगा टोटल बोलो, इक्विटी को क्या दिया वो डिटेल्स लिखा, प्रेफरेंस को क्या दिया लिखा, अब इनका करो टोटल, हो गया पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड, इजी था, समझ में आया। तो पीसी के लिए जो इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो गया, खत्म। बाकी आगे के जो इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आगे का क्वेश्चन है, चेक करो जरा प्लीज, क्या बोला है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीनरी वैल्यू 10% बिलो बुक वैल्यू, डेटर्स आर 1,60,000। ये सब पीसी में नहीं आएगा फिलहाल, बिकॉज यस 5 मार्क के लिए इतना ही बनाना है,
वो उसका नाम है। मतलब इन शॉर्ट प्रेफरेंस शेयर्स को इन फ्यूचर डिविडेंड दिया जाएगा ना, तो 12.5% से दिया जाएगा। समझ में आया? राइट है? पक्का? गुड। ओके, तो एक्चुअल्स में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ पीसी, इसलिए हम लोगों ने बाकी के पॉइंट्स कंसीडर नहीं किए बंटी लिमिटेड के, राइट ना। बट बंटी लिमिटेड के सी पॉइंट में बोला था सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है न्यू फॉर्म, और उसके रिवाइज वैल्यूज देके रखे, राइट। तो पॉइंट नंबर 4 में था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बीके मतलब न्यू कंपनी पे कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 5 में था ओल्ड कंपनी के डिबेंचर को न्यू कंपनी ने क्या दिया। बट मैंने बताया था ऑलरेडी, डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। वो दिया, उसका एंट्री आएगा जब हम लोग जर्नल एंट्री लेजर करेंगे तब, बट वो पीसी में नहीं आता। आप समझ रहे हो? ओके, देखो हाँ, इक्विटी को क्या दे रहे हैं और प्रेफरेंस को क्या दे रहे हैं वो पीसी में आता है। इक्विटी को क्या क्या दे सकते हैं, ओल्ड कंपनी की इक्विटी को न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड कैश, ये दे सकते हैं, वो बराबर है। देन ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस को न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड कैश दे सकते हैं। बट ओल्ड कंपनी के डिबेंचर को क्या दिया है वो पीसी में नहीं आता। समझ में आया? राइट? हाँ, ओके, ये हो गया नेट पेमेंट मेथड, ठीक है ना। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली दिया ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड आता है, नेट एसेट्स मेथड आता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखो, कुबेर लिमिटेड। बंटी एंड कुबेर दोनों को कंबाइन करके बीके लिमिटेड फॉर्म हो रहा है। बंटी का पीसी बन गया। नाउ फॉर द कुबेर लिमिटेड व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन। कैश 3000 इज टू बी रिटन इन द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कैश कितने का है बोलो, 3000 का है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए। डेटर एंड इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। डेटर इन्वेस्टमेंट कितने का है, कॉस्ट का 90%। तो पीछे जाओ प्लीज, एंड मतलब बैलेंस शीट में जाओ और बैलेंस शीट के कुबेर लिमिटेड के जो अमाउंट्स है उसको डेटर एंड इन्वेस्टमेंट को टिक करो, क्योंकि उसको रिवाइज वैल्यू दिया है, पेंसिल से टिक करो। मशीनरी एंड स्टॉक इज वैल्यू 10% अबाउ द कॉस्ट, तो मशीनरी एंड स्टॉक को टिक करो कुबेर लिमिटेड में। हाँ, कुबेर लिमिटेड के, हाँ वहां पे सही है। मशीनरी स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट का रिवाइज वैल्यू है। एंड अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फिक्टिटियस एसेट्स। सारे एसेट्स टेकन ओवर किए, फिक्टिटियस एसेट्स छोड़ के बचे हुए बुक वैल्यू पे, ठीक है। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पॉइंट नंबर डी, प्रेफरेंस होल्डर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय 12.5% प्रेफरेंस इन बीके लिमिटेड इशूड एट पार। ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को न्यू कंपनी अपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दे रही है, वो भी एट प्रीमियम। सही है, ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब कुबेर लिमिटेड के प्रेफरेंस को क्या दिया वो इन्फॉर्मेशन है। इक्विटी के बारे में दिख रहा है क्या, अभी तक तो नहीं। आगे देखो, ई बैलेंस ऑफ पीसी पेबल इन इक्विटी शेयर। जो पीसी आपने कैलकुलेट किया उसका जो बैलेंस है वो इक्विटी में आएगा। उन्होंने बोला है क्या इक्विटी को क्या दे रहे, नहीं, तो ये नेट पेमेंट मेथड नहीं बन सकता। फिर ये कौन सा मेथड होगा, नेट एसेट्स मेथड, ठीक है ना। आगे डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी, इग्नोर करो। एंड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ बीके, न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, बस इतना बोला है। तो अभी हम लोग कुबेर लिमिटेड का पीसी फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मेथड से, नेट एसेट्स मेथड में। मीनिंग कंसेप्ट इज व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो एसेट्स टेकन ओवर है वो। तो चलो लाइन में जाओ, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट के सीक्वेंस में कंसीडर करेंगे, जिनको टिक किया उनका रिवाइज वैल्यू। गो टू द बैलेंस शीट ऑफ कुबेर लिमिटेड। एसेट्स बोलो, पहला एसेट्स कौन सा है, पहला एसेट्स कौन सा बताया था, हाँ गुडविल, कितना दिया है, टिक नहीं है मतलब रिवाइज वैल्यू नहीं है, तो जो है वो लिखो, कितना अमाउंट बोला। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना, रिवाइज वैल्यू है शायद, क्या बोला है, 10% अबाउ बोला है, अबाउ मतलब ज्यादा। तो मशीनरी है कितने का बोलो, 60,000 प्लस 10% करो, क्योंकि अबाउ बोला है 66,000। नेक्स्ट वन कितना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बोलो, क्या बोला है, फर्नीचर के लिए कुछ नहीं बोला है ना, तो एज इट इज आएगा 5,000। आगे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला था, बट व्हाट रिवाइज वैल्यू दिया है ना, बिलो बोला है ना, 90% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब 80,000 का कितना परसेंट होगा, 90%, कितना होता है फिर। नेक्स्ट डेटर्स, इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स के लिए भी 90% दिया है, कितना है बोलो डेटर्स, 60,000 का कितना परसेंट करो, कितना। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में कुछ बोला है, 10% अबाउ द कॉस्ट, तो कितना है स्टॉक, 90,000 प्लस, हाँ बोलो
नेक्स्ट। कितना? नेक्स्ट। नेक्स्ट। नहीं, वो लॉसेस है, वो यहाँ नहीं आएंगे। खत्म। कर लो इनका टोटल प्लीज। फोर लाख पक्का ना? नहीं, जरा रुको, एक एडजस्टमेंट छूटा है क्या, चेक करो जरा। हाँ, पॉइंट नंबर ए देखो प्लीज। कैश ऑफ 3000 इज टू बी रिटर्न फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या? कैश में से 3000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए साइड में रखना है। तो कैश कितना है? हाँ, 8000 में से 3000 माइनस करना है, तो कितना आएगा? 5। अब बोलो कितना आना चाहिए? हाँ, अब समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यस। अब क्या आना चाहिए? लायबिलिटी। गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बताओ, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब कंपनी के बाहर के लायबिलिटी, उसमें सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिटर, बिल पेएबल, सब कुछ आता है। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर छोड़ के। बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर कितना? और क्या है? यस, वो भी आएगा। कितना? इनका भी रिवाइज वैल्यू आना चाहिए, नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू। नेक्स्ट। कितना? कर लो इनका टोटल। इतना ही है ना? कर लो टोटल, करो माइनस। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? पीसी। ये पीसी कौन सा मेथड से फाइंड आउट किया आपने? कौन सा मेथड बोलो? नेट। हाँ, अब जरा ध्यान देना प्लीज। नेट एसेट्स मेथड से पीसी मिला, मतलब कुबेर लिमिटेड अपना बिजनेस कितने में दे रहा है बीके को, वो पता चला। कितने में दे रहा है? 3,12,000 में। बट ये डिस्चार्ज कैसे करेंगे? डिस्चार्ज मतलब क्या? अभी देखो, बंडी लिमिटेड ने, सॉरी, कुबेर लिमिटेड ने अपना बिजनेस किसको दिया? बीके को दिया। कौन से प्राइस में? 3,12,000 में। बट बीके कुबेर को क्या क्या देगा 3,12,000 में? 3,12,000 कैसे पे करेगा? कैश में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। क्या बोला जाता है उसको? हाँ, तो जब भी नेट एसेट्स मेथड होता है ना, तब पीसी डिस्चार्ज आता है। इसमें तो जरूरत ही नहीं है, पता है इक्विटी शेयर दिए 2,80,000 के, कैश दिया इतना, टोटल हुआ इतना, प्रेफरेंस शेयर इतना दिया। सही है, तो नेट पेमेंट मेथड में पीसी डिस्चार्ज का जरूरत नहीं है। बट नेट एसेट्स मेथड में पहले पीसी निकालोगे एंड देन एक न्यू टेबल बनेगा, दैट इज नोन एज अ व्हाट? पीसी डिस्चार्ज। ध्यान दो बोर्ड पे प्लीज। तो कैलकुलेशन ऑफ इसके लिए आपके क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर इन कुबेर। इनको क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर इन बीके। कितना पता नहीं है। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर इन कुबेर। इनको क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर इन बीके। हाँ या ना? बोला है क्वेश्चन में, चेक करो। पॉइंट नंबर, हाँ, डी में बोला है ना, वो भी प्रीमियम पे। आपको पता है टोटल पीसी कितना है? कितना है टोटल पीसी? 3,12,000। ये तो पता है आपको। अब प्रेफरेंस शेयर निकालना है, उसके लिए चाहिए पहला उसका नॉमिनल वैल्यू। गो टू द कुबेर लिमिटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुबेर लिमिटेड में जाओ प्लीज। 1,00,000 व्हाट? नंबर ऑफ शेयर है ना, की वैल्यू है। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर कितने? 10,000 हो गए। तो क्या होगा? 10,000 इंटू 10, मतलब एक्चुअल डिटेल्स में लिखा 1,00,000। उसके ऊपर प्रीमियम कितना परसेंट बोला है? 10। तो वो कितना आएगा? 10,000। टोटल कितना हुआ? ये समझा? हाँ। अब पॉइंट नंबर ई में देखो क्या दिया है? बैलेंस पीसी इज पेएबल इन इक्विटी शेयर। मतलब हमारा टोटल पीसी 3,12,000 है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स कितने दे रहे हैं? 1,10,000 के। सही है ना? तो इसमें से 1,10,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है? हाँ, तो दिस 2,02,000 इज अ बैलेंस व्हाट? इक्विटी शेयर। कितना आया? 2,00,000
हो गया पीसी डिस्चार्ज। मतलब 3,12,000 के लिए न्यू कंपनी ने अपने कंपनी की इक्विटी शेयर दिया एंड क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर्स। डन, समझा कि नहीं? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.